हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 8 के पोम द लास्ट बार्गेन, जो कि लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आज मैं आपको इस पोम की समरी, एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस तीनों चीज़ें बताऊंगी। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ सी दिस वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। नाउ सबसे पहले हम पोएट के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पोम किसके द्वारा लिखी गई है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिनका जन्म मई 7 1861 यानी कि 1861 में हुआ था। स्टूडेंट्स, हम सभी रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत ही अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो ही हमारे नेशनल एंथम के राइटर हैं। अब हम सबसे पहले जानते हैं इनकी राइटिंग स्किल्स के बारे में कि इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स लिए हैं। तो ही इज़ अ बंगाली पोएट, स्टोरी राइटर, सॉन्ग कंपोज़र, प्ले राइट जो कि प्लेज लिखते हैं, देन एसेइस्ट एंड पेंटर। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये थी स्टूडेंट्स इनकी राइटिंग्स की कि इन्होंने इंडियन कल्चर को वेस्टर्न कल्चर में ढाला और वेस्टर्न कल्चर को इन्फ्लुएंस किया इंडियन कल्चर की तरफ। नाउ ही वॉज द फर्स्ट, ये पहले नॉन यूरोपियन पर्सन थे, यानी कि नॉट ओनली फर्स्ट इंडियन बट फर्स्ट नॉन यूरोपियन जो कि यूरोप से बिलोंग नहीं करते थे। उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1913 के अंदर लिटरेचर के लिए। हिज राइटिंग्स आर वर्चुअली अनट्रांसलेबल। इनका जो राइटिंग मतलब लिखने का जो तरीका था उसे ट्रांसलेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इनकी पोम पढ़ते हैं जिससे हमें ये नॉलेज हो जाएगा। नाउ ये पोम जो है, सबसे पहले स्टूडेंट्स यू मस्ट नो थीम। सबसे पहले हम इसकी थीम के बारे में जानते हैं। ये पोम सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। कई बार इट्स नॉट ऑलवेज मनी बट समटाइम इट इज़ अबाउट विलिंगनेस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस। सो हर बार इंसान पैसे के पीछे ही काम करने के लिए नहीं भागता है, बल्कि कई बार इंसान पीस यानी शांति और खुशी के लिए भी अपने डिज़ायर्स रखता है। मतलब कई बार इंसान की ज़रूरत खुशी और शांति भी होती है। सेटिंग, चलिए अब जानते हैं कि ये पोम कहाँ हो रही है और क्या जगह है वो। द पोम टेक्स प्लेस इन द स्ट्रीट्स ऑफ अ विलेज। एक विलेज यानी कि गांव के रास्ते में है जहाँ पर स्कॉचिंग सन है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। वहाँ पर एक वर्कर है, वेयर अ वर्कर वॉज वॉन्डरिंग हाउ टू फाइंड हिज डेली वेजेस। जो एक वर्कर है जो कि इधर उधर घूम रहा है अपनी डेली वेजेस, यानी कि एक मजदूर है जो कि रोज़ कमा के खाने वाला है और वो अपनी डेली वेजेस यानी कि रोज़ की मजदूरी के लिए इधर उधर घूम रहा है कि कोई उसे हायर कर ले। अब स्टूडेंट्स, आपने पोम के टाइटल में ही ये टर्म देखा होगा, बार्गेन। बार्गेन का मतलब वो अग्रीमेंट होता है जहाँ पर एक वर्कर जो कि काम करने वाला है वो और जो काम करवाने वाला व्यक्ति है वो दोनों एक पर्टिकुलर अमाउंट पर तैयार हो जाते हैं। क्या करने के लिए? एक अग्रीमेंट को साइन करने के लिए। एन अग्रीमेंट बिटवीन अ वर्कर एंड एन अनदर पर्सन हु पेज फॉर द वर्क डन बाय द वर्कर। जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये पर्सन जिसके हाथ में पैसा है वो $8.5 अपने हाथ में लेके खड़ा है और शायद वो $8.5 देना चाहता है। और ये जो पर्सन दूसरा है जिसने टाई पहनी हुई है, ये $10 का सामान जो है वो इसे देना चाहता है। पर लास्ट में इनकी बार्गेन फिक्स होती है 9 के ऊपर, $9 के ऊपर। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल बार्गेन। इसे ही बार्गेन कहा जाता है। हम मार्केट जाते तो हम बार्गेनिंग भी इसी तरीके से करते हैं। नाउ चलिए पोम के एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। दिस पोम इज़ अबाउट अ वर्कर हु वॉज वॉन्डरिंग फॉर हिज डेली वेजेस। एक वर्कर के बारे में है जो कि अपने डेली वेजेस के लिए घूम रहा है। While he was walking on the stony path, students please take care of this line, stony path. He was taking the offer to him. एक किंग उसे मिला जिसने उसे ऑफ़र किया to be hired. He was taking नहीं होगा यहाँ पे, किंग ऑफर्ड हिम टू बी हायर्ड बाय हिज एक्सट्रीम पावर। किंग ने उसे कहा कि मैं तुम्हें बार्गेन करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक बार्गेन करना चाहता हूँ। किसकी वजह से? अपने एक्सट्रीम पावर की वजह से। मतलब मैं तुम्हें अपनी एक्सट्रीम पावर से ख़रीदना चाहता हूँ आज के लिए। बट द वर्कर डिनाइड दिस बार्गेन। लेकिन वर्कर ने इस बार्गेन के लिए मना कर दिया कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है, आप ये स्टार पॉइंट है, स्टोनी पाथ किसको सिंबलाइज़ कर रहा है? डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ को। जैसे कि हम भी जानते हैं कि जो पथरीले रास्ते होते हैं उन पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसी तरीके से जो ऑथर है हमारा या फिर जो वर्कर है हमारा, वो जो वर्कर है उसके लिए उसकी लाइफ जो है वो एक स्टोनी पाथ की तरह है।
देन ही मेट अ मैन फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। उसके बाद में वो एक इंसान से दोबारा मिलता है जो कि पूरे गोल्ड कॉइन्स से भरा हुआ बैग लेकर उसके पास आया है। हु ऑफर्ड हिम मनी, जिसने उसको पैसा दिया कि ये पैसा ले लो और तुम मेरे लिए काम करो। वाइल ही वॉज वॉकिंग ऑन द ट्विस्टेड पाथ बट ही डिनाइड फॉर मनी ऑल्सो, लेकिन उसने उस पैसे के लिए भी मना कर दिया। जब वो एक ट्विस्टेड रास्ता यानी कि घूमी हुई गलियों से निकल रहा था, उस टाइम पे उसने ये वाली चीज़ देखी कि एक पर्सन उसके पास आया बहुत सारे पैसे लेके कि तुम मेरे लिए काम करो, पर उसने उसके लिए भी मना कर दिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ट्विस्टेड पाथ है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है? डिलेमा ऑफ व्हाट ही रिक्वायर्ड, मतलब उसकी असमंजस को कि वो क्या खरीदना चाहता है, किस चीज़ पर बार्गेन करना चाहता है, मतलब किस चीज़ के लिए वो काम करना चाहता है। ही स्पेंट ऑल हिज डे सीकिंग फॉर हिज बार्गेन, उसने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया इसी तरीके से ये ढूंढते हुए कि वो कैसा सौदा चाहता है। नाउ देन ही रीच नियर अ ब्लूमिंग गार्डन। ब्लूमिंग गार्डन का मतलब होता है जो कि गार्डन बहुत ही फूलों से भरा हुआ होता है। हैज़ अ ब्यूटिफुल लेडी केम आउट, जहाँ पर एक ब्यूटीफुल औरत जो है वो बाहर आई। एंड टोल्ड द वर्कर दैट शी वुड हायर हिम विद हर स्माइल, और उस औरत ने आके बोला कि मैं तुम्हें अपनी स्माइल से हायर करना चाहती हूँ, मतलब अपनी ब्यूटी, अपनी सुंदरता से और अपनी हंसी से मैं आपको हायर करना चाहती हूँ, लेकिन उसने फिर से मना कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर ही हैज़ डिनाइड फॉर पावर, उसने रुतबे के लिए, पावर के लिए मना कर दिया, पैसे के लिए भी मना कर दिया और लेडी की ब्यूटी को देख के भी उसने मना कर दिया। अब देखते हैं कि वो चाहता क्या था। In the evening, when the sunlight was falling on the sand of the beach and sea waves were moving, so वो जब इवनिंग हो गई, उसे घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, जब वो वहाँ से गुज़र रहा था तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, वो एक बीच के साइड से गुज़र रहा था। तब उसने देखा कि सनलाइट जो है वो बीच की सैंड पे यानी कि बीच की मिट्टी पर गिर रही है और सी वेव्स घूम रही है। सो स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी दैट दिस इज़ सिम्बलाइजिंग सम काम वेदर, बहुत ही काम और शांति का वेदर यहाँ पर दिखाया गया है। ही सॉ अ चाइल्ड एट द बीच हु वॉज प्लेइंग विद द शेल्स, उसने उस टाइम पर वहाँ पर एक बच्चे को देखा जो कि शेल्स के साथ खेल रहा था। शेल्स आपको पता है ना, छोटे छोटे सीप जो होते हैं बीच के ऊपर, जो कि रेत में से निकलते हैं, समुद्र की रेत में से निकलते हैं। द चाइल्ड ऑफर्ड हिम अ बार्गेन फॉर नथिंग, और उस बच्चे ने उसे एक बार्गेन यानी कि एक सौदा ऑफ़र किया, नथिंग किसी भी चीज़ के लिए नहीं, कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकता लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खेलो। नाउ द मैन यानी कि वर्कर अग्रीड फॉर द बार्गेन विद द चाइल्ड एज ही फाउंड द ग्लिस्टन हैप्पीनेस इफ़ ही वॉज लुकिंग फॉर, और उसे वो खुशी मिल गई जो वो चाहता था। सो नाउ स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी that the worker was not looking for money, power, for the beauty of a lady, but he was only looking for the happiness and peace. So वो सिर्फ किसके पीछे, वो उस दिन अपना पैसा कमाने के लिए घर से नहीं निकला था बल्कि पीस एंड हैप्पीनेस के लिए घर से निकला था। सो स्टूडेंट्स हियर यू कैन फाइंड दैट व्हाट वाज हिज लास्ट बार्गेन। सो हिज लास्ट बार्गेन वाज हैप्पीनेस एंड पीस, और पीस एंड हार्मनी। सो दिस इज़ हाउ द पोम इज़ अबाउट। ये है आपकी पोम। अब स्टूडेंट्स चलिए पोम का थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं, यानी कि लिटरेरी टर्म्स के बारे में जानते हैं। सो सबसे पहले ये पोम जो है इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है, ये एक फ्री वर्स पोम है। जो पोएम्स जिनकी राइम स्कीम नहीं होती है उन्हें फ्री वर्स पोम्स कहा जाता है। इसमें पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन कैसे है? क्योंकि आई का यूज़ बहुत बार पोम में किया गया है, सो इसीलिए दिस पोम इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। सिम्बॉलिज़म इस पोम में यूज़ किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टोनी पाथ्स का यूज़ डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ के लिए और क्रूक्ड रोड का यूज़ डिलेमा ऑफ रिक्वायरमेंट के लिए किया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स बीच का यूज़ किया गया है जो कि पीस और हैप्पीनेस को डिनोट करता है। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वेन एवर अ पर्सन वॉन्ट्स टू स्टे काम, जब भी एक इंसान काम फील करना चाहता है, शांत फील करना चाहता है, तो वो कहाँ जाता है? बीच पे जाता है। तो दिस इज़ हाउ स्टूडेंट्स वी हैव डन विद द पोम। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।